Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So I'm starting this initiative where I will be solving each and every question of every assignment of a particular coaching 1. Then we will move to coaching 2, then coaching 3, then coaching 4 till the last, right? सो दिस इज आवर इनिशिएटिव। यहाँ पे आपको सब टाइप की वैरायटीज, सब टाइप के फॉर्मूला, सब टाइप के असाइनमेंट्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट। तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इफ यू आर ए रिपीटर या इफ यू आर ए फ्रेशर। ये सबसे बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा मैं, है ना। जो भी मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट होगा वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक। और मैं हर टॉपिक की प्ले लिस्ट भी बना दूंगा। प्ले लिस्ट कैसे बनाऊंगा? जैसे अब ये अर्थमेटिक असाइनमेंट है तो अर्थमेटिक के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। चाहे आप आज वीडियो देखो चाहे कल देखो, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। लाइक से क्या होगा ना, जब आपको वीडियो फाइंड करनी होगी तो आप लाइक्ड वीडियोस में फाइंड कर सकते हो उसको। वीडियो को सेव भी कर सकते हो, लिंक भी सेव करते हो, या वैसे भी यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी। ये पूरे इनिशिएटिव के लिए मुझे आपका क्या चाहिए? मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। support in supporting this channel, this initiative, right? ये इनिशिएटिव तब तक चलेगा जब तक आप पढ़ोगे। जब आपने पढ़ना बंद कर दिया तो मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा यूट्यूब वीडियोस बनाने का। इसलिए फिर मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाऊंगा। छोटी छोटी वीडियोस है, आप रोज भी कवर कर सकते हो, जब एग्जाम पास आए तब भी कवर कर सकते हो। बट ओनली रिक्वेस्ट इज, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो। कंसेप्ट तभी बताऊंगा जब बहुत ज्यादा नेसेसरी हो। थोड़ा फास्ट पेस पे चलेंगे ताकि कंटेंट ज्यादा कवर कर पाए। SP of two articles are same. One is sold at loss of 20%, another at profit of 20%. What is the next loss? SP मान लो एक 100 है, एक का भी 100 है, दोनों का ये SP है। दिस इज SP, दिस इज SP। वन इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। लॉस ऑफ 20%, तो इसका CP क्या आ जाएगा? 100/0.8। और इसका CP क्या आ जाएगा? 100/1.2, राइट। क्योंकि इसको 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो क्या आएगा? 1.2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 100 आ गया। इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो CP आ गया, है ना। व्हाट इज द नेट लॉस? टोटल CP कितना है? 200। यहां से क्या आ जाएगा? 1000/8, या फिर मैं कहूंगा 2/250, या मैं कहूंगा 125। और यहां से मेरा आ जाएगा 1000/12, दैट इज 250/3। तो +250/3 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 375 +250। ये ऐसे एग्जाम में मैं सोल्व करता हूँ। 625/3, और ये मेरा आ गया 600/3। ये है 625/3। तो डिफरेंस लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 25/3 का। 25/3 डिवाइडेड बाई CP। CP क्या है? 625/3, राइट। तो लॉस कितने जगह हो जाएगा? 1/25 × 100, दैट इज 4% का लॉस है, राइट। 4% का लॉस है। Shopkeeper fixes the price of his goods 25% above the cost price, 125। Cost price ले लो 100, and allows 12.5% discount on it। तो 125 और 12% डिस्काउंट कितना हो गया? 1/8, तो ये हो जाएगा 7/8। अब 125 × 7 करूंगा मैं, कितना आएगा? लेट्स सी। 125 × 7/8 मेरा आ गया 109.375। तो अल्टीमेटली मेरा कितना प्रॉफिट हुआ? 9.375% का। A shopkeeper allows two successive discounts of 10% and 20%. If he sells an article for 540, the mark price, let's say mark price is MP, discount of 10% would be 9/10 and 20% would be 8/10. This would be 540। तो ये आ गया 60, राइट। ये 60 आ गया, ये 2, ये 15, ये 5, और मेरा MP कितना आ गया? 750। माई MP वुड बी 750। ठीक है। ऑन सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड बुक एट 5%, 15% गेन, राइट। मान लो पेन का प्राइस है 100x, बुक का प्राइस है 100y। 5% का लॉस और 15% का गेन। 15% का गेन, 5% का लॉस, ₹7 के इक्वल है। इफ ही सेल्स द 5 एंड बुक एट 10, ही गेन्स। अच्छा, पेन अगर 5x पे बेच रहा है, बुक 10y पे बेच रहा है, तो वो कितना आएगा? 13। ठीक है, ध्यान से करना है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक? 100। वाई की टर्म्स में निकालना है, राइट। एक्स को कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। तो 15y - 10y 5y। अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है, एक गलती हो गई।
इसको डायरेक्ट ऐड कर दो, राइट। 25y इज इक्वल टू 20। तो y मेरा आ गया 20/25 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि 100 y फाइंड करना है। तो हमारा 80 आंसर आ जाए। इन एन एग्जामिनेशन द स्कोर ऑफ ए वाज 10% लेस देन द बी। मान लो ए का स्कोर आ गया हमारा 9/10 इंटू बी। द स्कोर ऑफ बी वॉज 25% मोर देन द सी। बी का स्कोर क्या आएगा? 25% मोर देन द सी। तो सी का स्कोर मैं क्या लिख सकता हूँ? 4b/5। सी का स्कोर 4b/5। सी वो स्कोर ऑफ सी वॉज 20% लेस देन डी। ये आ गया। सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4b/5। ये हमारा बी बन गया, राइट। तो डी मेरा क्या आ जाएगा? एक सेकेंड। बी इज इक्वल टू डी। अब ये क्या बोल रहा है? इफ ए स्कोर्ड 72, ए स्कोर्ड 72, राइट, तो बी कितना आ जाएगा? 80। तो द स्कोर ऑफ डी वॉज बी इज इक्वल टू डी, द स्कोर ऑफ डी वॉज 80। द सैलरीज ऑफ रमेश, द सैलरीज ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश वर इन द रेशियो 6:5:7 इन 2010। में 6:5:7 एंड 3:4:3। इसको मैं ऐसे लिख दूं 6:8:6। बस मेरा मन कर रहा है, क्योंकि 6 कॉमन बन रहा है। इफ रमेश सैलरी इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग 25%, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ये वाई है। ठीक है, तो 20% इंक्रीज क्या हो गया? बाय 25%, ये हो गया, राइट। तो मैं क्या सकता हूँ? y -4y -4x इज इक्वल टू x। तो 4y इज इक्वल टू 5x, राइट। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी, राजेश की सैलरी ये वाली। परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी होगा मेरा ये, सॉरी, 7x। अब मैं x को ले लूं 4, y के ले लूं 5, ले सकता हूँ। तो x को अगर 4 लूंगा तो क्या हो जाएगा? 28 - 28, y को 5 लूंगा तो 30। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/14। 1/14 आपको याद होना चाहिए क्या होता है? 7 पॉइंट, बताओ, 7.14। सो क्लोज मेरा आ गया ए। ठीक है। मुकेश परचेज 10 बाईसाइकिल्स इन 2017 ऑल एट द सेम प्राइस। मान लो उसने एक्स रुपीज पे खरीदी, तो टोटल 10x। ही सोल्ड 6 ऑफ दीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट ऑफ 25%, इतने पे बेच दी, एंड द रिमेनिंग 4 एट अ लॉस ऑफ दिस। तो ये टोटल कितना आ गया? ये तो 3x आ गया, और ये आ गया 7.5x। तो ये आ गया 10.5x। इफ ही मेड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000, टोटल प्रॉफिट कितना आया? 0.5x, x/2 टोटल प्रॉफिट तो 2000 का। ठीक है। देन द हिज परचेज प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल, अ बाईसाइकिल का क्या प्राइस है? 4000, राइट। ए शॉपकीपर सेल्स टू टेबल्स ईच प्रोक्यूर्ड एट ए कॉस्ट प्राइस p टू अमल एंड असीम, राइट। अमल को उसने बेचा 1.2p पे, असीम को बेचा 0.8p पे। अमन सेल्स इज टेबल, अमन, एक सेकंड, थोड़ा नेम में कंफ्यूज हो रहा है। अमल, हाँ, अमल सेल्स इज टेबल टू विमल एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, while असीम सेल्स इज टेबल टू वरुण एट ए लॉस ऑफ 30%। ये आपको 0.7 1.2 इसी से करना है। ठीक है। इफ द अमाउंट पेड बाय विमल एंड वरुण आर एक्स एंड वाई, ठीक है, देन एक्स माइनस वाई, दिस, तो ये कितना आ गया मेरा? 1.56 -0.56, तो ये तो 1 आ गया, मतलब p/p इक्वल्स टू 1, राइट। If a seller gives a discount of 15% on retail price, she still make a profit of 2%. If a seller gives a discount of 15% on a retail price पे 15%, रिटेल प्राइस, ये है रिटेल प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस कितना? 85x।
और कितने का प्रॉफिट आ रहा है? तो सी 2% का, तो सीपी कितना हो जाएगा? 85x/1.02। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट शी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%? अगर वो 5% रिटेल प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है, देखो सीपी हमारा आ गया 85/1.02, 83.33। मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट बनाने के लिए उसको सेलिंग प्राइस कितना लाना पड़ेगा? 85/1.02 इंटू 1.2, 100x का उसको सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है, 85, 20% के प्रॉफिट के लिए तुम्हें क्या चाहिए? सीपी इंटू 1.2, ये करोगे तो तुम्हारा आएगा 100x, मतलब इतने का बेचना पड़ेगा। इतने का बेचना पड़ेगा तो इतने का रिटेल प्राइस पे बेचना पड़ेगा, दैट मीन्स सेल एट रिटेल प्राइस। ठीक है, दैट मीन्स सेल एट रिटेल प्राइस। इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगो और गुड क्वालिटी मैंगो, प्राइस क्या है? इसका 2x और इसका x। ए शॉपकीपर बाइज 80 kg गुड मैंगोज एंड 40 kg मीडियम किलो and then sells these at common price which is 10% less than the price at which he bought good ones। तो देखो 160x प्लस उसके 200x रुपए खर्च हो गए। बाय बाय प्राइस उसका 200x हो गया। अच्छा, कॉमन प्राइस पे बेचता है, टोटल क्वांटिटी है 120 और बेचता कितने पे? 9/10 इंटू गुड वन उसने कितने का? 2x का। राइट, तो ये 5, ये 24, तो ये बेच रहा है इतना हो चुका 216x पे, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 8% का प्रॉफिट। हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज 16x और 8%। आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव। 100x शर्ट है, डिफेक्टिव कितनी है? 15x। 20% ऑफ द रेस्ट, रेस्ट अब कितनी आ गई? 85, इसका 20% कितना आ जाएगा? 17x। डोमेस्टिक, ये तो है डिफेक्टिव डोमेस्टिक, 17x। तो 85 में से अब 17 भी गए, 68x बच गई। इफ द रिमेनिंग 8840 शर्ट्स, अब देखो 68x इज इक्वल टू 8840, तो x कितना आ जाएगा? 130। देन द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री वुड बी दिस इंटू दिस, दैट मीन्स 113,000 shirts are produced, right? The manufacturer of a table sells it to a wholesaler dealer at a profit of 10%। मैन्युफैक्चरर ने मान लो 100x का बनाया और डीलर को कितने का बेचा? 110x का, डीलर को। द होलसेलर डीलर सेल्स द टेबल टू ए रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, 30% मतलब 1.3x। फाइनली द रिटेलर सेल्स इट टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 1.5%, 1.5 इतने का कस्टमर को बेचा। कस्टमर ने इसके लिए 4290 पे की, देन इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब 100x फाइंड कर। तो बस अब तो कैलकुलेटर लगाओ, 4290 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, दैट मीन्स 2000 शुड बी योर आंसर। राइट, अब इस क्वेश्चन को करने कैसे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिखाया, वीडियो पॉज करो, इसको देखो, फिर सोल्व करो। है ना, मयंक बाय सम कैंडीज कैंडीज फॉर ₹15 अ डजन एंड, मान लो उसने कैंडीज कितनी ली? x, 15 अ डजन, तो उसके खर्चा हुआ ये। एंड नंबर ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज फॉर 12 डजन, 12/12x करूंगा तो x ही आ जाएगा। ही सेल्स ऑल फॉर 16.5 ए डजन। ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, 16.5 ए डजन। एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 150, राइट? हाउ मेनी डजन्स ऑफ कैंडीज डिड ही बाय ऑल टुगेदर? हाउ मेनी डजन्स, तो डजन्स कितने आएगी? 2x/12, मतलब x/6 आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या है। 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा आ गया 33x/12 माइनस 15x। 33, 28, 18x/12 माइनस x इज इक्वल टू 150। तो x मेरा कितना आ गया? 150 इंटू 12
बाई सिक्स, एक्स मेरा 300 आ गया, 300/6, 50 शुड बी माई आंसर. A person spent 50,000 to purchase a desktop computer and a laptop computer. He sold the desktop this if he overall made a this. ठीक है. डेस्कटॉप मान लेते हैं एक्स का है, लैपटॉप कितने का हो जाएगा, 50,000 माइनस एक्स. ही सोल्ड द डेस्कटॉप एट 25% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट. तो यहां से उसको प्रॉफिट बना x/5, और यहां से उसको लॉस बना 5,000 प्लस x/10. इफ ओवरऑल ही मेड ए, तो ओवरऑल इसका प्लस होगा, मतलब 3x/10 माइनस 5,000. देन द ओवरऑल 2% प्रॉफिट है ना, तो मेरा ओवरऑल 2% मतलब 50,000 का 2% क्या होगा, 50. तो ये मेरा 1000 हो गया, ये 6,000, 60,000, 20,000. मेरा एक्स क्या आ गया, 20,000. क्या पूछ रहा है, द प्राइस ऑफ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का ये प्राइस था, तो आंसर वुड बी 20,000. इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग वाइल द रेस्ट आर ओल्ड. 100x में से यंग कितने हैं, 28x, और ओल्ड कितने, 72x. इफ 60% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट्स, लिटरेट्स कितने हैं, 65x, और इलिटरेट्स कितने हैं, 35x. 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग, इसमें से यंग और ओल्ड. 65x/4 क्या है, यंग, और ओल्ड कितने हैं, 195x/4. देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द लिटरेट, अमंग द इलिटरेट, सॉरी. यहाँ पे देखो यंग और ओल्ड, राइट. देखो यहाँ पे यंग 65x/4 है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 28x माइनस 65x/4. तो ये आ गए मेरे 47x/4. ठीक है. और ओल्ड कितने आ गए, 72 × 4 माइनस 195, दैट इज 93x/4. परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग इलिटरेट्स, तो 93x/5 4 ओल्ड पीपल है, और 35x ये, तो कितना आ गया देखो, 93 66 पॉइंट समथिंग, तो 66 शुड माई आंसर. अनिल बाइज 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच विद सेम सेलिंग प्राइस. ठीक है. ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली एट 20%. मान लो 100x का एक टॉय है, तो पहले उसने 1200x रुपए खरीदे. आठ आठ टॉयज एट 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस. लेबल प्राइस कितने का है, लो एसपी मान लेते हैं, एक टॉय की 100x है. 20% डिस्काउंट में 80x × 8 आ जाएगा. देन ही सेल्स द रिमेनिंग 4 टॉयज एट एन एडिशनल 25, एडिशनल 25% डिस्काउंट. 80x पे 25% डिस्काउंट लगाओगे तो क्या बचेगा, 60. इतने पे बेच दिया इसने. दस ही गोट टोटल ऑफ 2112 एंड मेक्स इट 10% प्रॉफिट. ठीक है, पहले ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं. 240 प्लस 640, 088x इज इक्वल टू 2112. तो x मेरा कितना आ गया, 26.4, राइट. ठीक है, तो एक मेरा सेलिंग प्राइस कितने के बराबर आ गया, 2640 के. अब 2112 में वो 10% प्रॉफिट बना रहा है, तो कॉस्ट कितनी आएगी, 1.1 से डिवाइड कर दो आप. 2112 को 1.1 से डिवाइड करोगे तो 1920 इज योर कॉस्ट फॉर 12 टॉयज. तो एक टॉयज की सीपी क्या आ गई, 1920 को 12 से डिवाइड करोगे तो 160 सीपी आ गई. और मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे कोई गड़बड़ लग रही है. चलो इसको 264 मान के करें एक बार. कैट 2020 का क्वेश्चन है. अगर मैं इसको 264 मान के करूंगा,
हाँ तो 65%, ठीक है, कुछ गड़बड़ करी है, देखते हैं। He sells 8 toys initially at 20% discount on the label price. Okay. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. ठीक है, तो हमारी गलती कहाँ हो रही है? Thus he gets a total of 2112। हाँ, अच्छा 880 में ये आएगा 2.4, सॉरी, ये हमारा आएगा 2.4, ये हमारा आएगा 240। 240 और 160 के बीच में डिफरेंस है, तो ये हमारा 50% का प्रॉफिट आ। कैट 2020 का क्वेश्चन देखो। इन मे जॉन बोट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड द सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही हैड बोट इन अप्रैल, बट स्पेंड 150 मोर ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस एंड व्हीट बाय दिस। चलो एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। राइस, व्हीट, अप्रैल, मई, एक्स खरीदा, वाई खरीदा, यहाँ पे भी एक्स खरीदा, वाई खरीदा, राइट, ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस। अच्छा, प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस अगर 20% है तो 20% खर्चा भी ज्यादा होगा, और यहाँ पे भी 12/100 वाई होगा, तो ये है हमारा 150 के इक्वल। इफ जॉन had spent 450 ऑन राइस इन अप्रैल, अप्रैल में 450 ऑन राइस, तो प्राइस कितना हो गया मेरा यहाँ पे राइस का? 450/x, मोटा मोटा है ना। देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मे? अच्छा, व्हीट इन मे, ओके। तो एक सेकेंड, 450/x, ये प्राइस हो गया, और मेरा 20 इंक्रीज ऑफ राइस, राइस के प्राइस का इंक्रीज है 20% से, तो 450 इंटू 1.2 करूंगा तो 540/x आ गया प्राइस, राइट। और यहाँ पे मान लो प्राइस पी है, और यहाँ पे 1.12 पी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? देखो, 325, तो मेरा आ जाएगा 5x + 3y = 25 × 150, दैट इज 3750। ये इक्वेशन आ गई। एक सेकेंड, मैं अगर 450 का 20% निकालूं तो क्या आएगा? 450/5, दैट इज 90, राइट। तो मेरा, कह सकता हूँ मैं, 3y/25 जो होगा वो मेरा 60 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 आ गया, 90 - 50। तो मेरा y क्या आएगा? 200। अगर ये मेरा 200 है, तो मेरा x 630 आ रहा है। नहीं नहीं, ये तो सही नहीं बैठ रही कैलकुलेशन। चलो दोबारा देखते हैं एक से। हमने पहले क्वांटिटी प्राइस नहीं लिया था ना, वो देखते हैं। अप्रैल एंड मई, राइस, वीट, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी, यहाँ पे आएगा प्राइस, क्वांटिटी प्राइस।
यहाँ पे उसने क्वांटिटी ली एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे उसने क्वांटिटी वाई, यहाँ पे भी वाई। यहाँ पे वो लेगा 450/x का प्राइस, राइट। और फिर यहाँ पे लेगा 450 इंटू 1.2, दैट इज 540/x का प्राइस, राइट। यहाँ पे वो m प्राइस लेगा और यहाँ पे लेगा 1.12 m, ठीक है। और 150 मोर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। तो ये देखो यहाँ पे कितना उसने इंक्रीज किया प्राइस, 540 यहाँ पे स्पेंड किया, 450 करना था तो 90 यहाँ पे आ गया, प्लस 0.12 m इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से m की मेरी वैल्यू क्या आ गई, 500। यहाँ से मेरी m की वैल्यू क्या आ गई, 500। अगर मेरी m की वैल्यू 500 आई है, तो ये 560, ठीक है। इफ जॉन हैड स्पेंट 450 ऑन राइस इन अप्रैल, देन हाउ मच डिड ही स्पेंट ऑन wheat in May? 440 rice in April, then how much did he spend on wheat in May? 560 लग रहा है यार आंसर, 560 पर केजी है, तो अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आई वुड गो विद द 560 ऑन wheat in May। प्राइस पूछ रहा है तो 560 आएगा। A sum of money is split among A, S, M so that the ratio of the share of A, M and S, A, S and A और S का रेशियो क्या है, 3:2, और इसका रेशियो है 4:5। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 6:4:5। If the difference between the largest and the smallest of these, that means 2x, is equal to 400, that means x is equal to 200, then Sunil's share 4 into 200, that means 800, right? If the selling price of 10 apples is equal to the cost price of 14 apples, let's say cost price is equal to 1, तो मेरा selling price क्या आ गया, 1.4, which in turn is equal to one third of the total discount. This is equal to 14 is equal to one third of total discount offered on 70 apples। 70 एप्पल्स पे जो डिस्काउंट मिलता है, डी, उसका वन थर्ड, मतलब 5, 3/5, तो एक एप्पल पे डिस्काउंट मिल रहा है 0.6 का, 3/5 है ना। मार्कअप प्राइस क्या हो गया, 2 रुपीज। देन फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज व्हेन द मार्कअप परसेंटेज इज हाफ एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज डिक्रीज्ड बाय। अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ रही है, डिस्काउंट परसेंटेज 0.4, नहीं नहीं, डिस्काउंट है 0.6, कितने पे, 2 रुपीज पे, 30% आ रहा है। ये बोल रहा है डिस्काउंट परसेंटेज को डिक्रीज करके 25% लगा दो। मार्कअप परसेंट क्या होता है, सीपी से यहां तक का सफर, 100% मार्कअप है, ये 50% मार्कअप कह रहा है, 50% मार्कअप कर दो। तो अब मेरा मार्कअप क्या आ जाएगा नया, 1.5, डिस्काउंट मेरा है 25% अब, तो मेरा एसपी क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 7.5, 1.5 इंटू 0.75, मेरा आ गया 1.125। तो मेरा प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, 12.5% का प्रॉफिट, राइट। सो आज यही इतना ही रखते हैं। आप मुझे रिव्यू दो देख के कि कैसी लगी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन कमेंट, you can share your views. Thank you and have a very happy day.